हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अम्बेडकर एजुकेशन मिशन की क्लासेस में। वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो विषय बड़ा ही रोचक है वो है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके लिए हमेशा ही एक रोचक विषय रहा है और आपके अंदर इसको जानने के इच्छा आपके अंदर हमेशा उज्जवल रही है। तो चलिए आज जानते हैं चंद्रमा के बारे में, इसके कुछ रोचक विषयों के बारे में। हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये सभी समझने वाली चीजें बड़े ध्यान से समझने वाली हैं। फिर उसके अंदर सुपर मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है, ये सभी चीजें अपने जानेंगे। और जानेंगे नहीं, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे, अपने को समझ में आ जाएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आपके लिए चंद्रमा के जो तथ्य रहते हैं बाकी वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और आपको बड़े ही अच्छे ढंग से आज समझ में आने वाला है। ये विषय क्या है, समझने वाला विषय है और आपको कभी भी इसके बाद में जानने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार आप देख लेंगे फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। क्या हमारी पृथ्वी है, किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। ये इसके अंदर चक्कर लगाती है इस प्रकार इधर, ठीक है। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को। चंद्रमा क्या करता है, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है। तो इसी के विषय में जानेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं चंद्रमा है क्या। देखिए, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के आसपास क्या करता है, ये चक्कर लगाता रहता है। देखिए, एक जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से ही अलग हुआ है। ये एक एस्ट्रॉयड आया था, थिया नाम का एक एस्ट्रॉयड था, वो क्या हो गया था, कालांतर के अंदर क्या है, पृथ्वी के साथ टकरा गया था। वो बड़ा ही बड़ा एस्ट्रॉयड था। उसके टकराने से क्या हुआ कि एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के साथ टकराया तो क्या हुआ, पृथ्वी के जो अंदर है उसके अंदर जो टुकड़े कुछ बिखरे थे वो इसके आसपास क्या है, चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे वो क्या हो गए, संगठित हो गए और वो क्या है, चंद्रमा के रूप में विकसित होने के बाद इसका चक्कर लगाने लगे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जहां पर ये एस्ट्रॉयड टकराया था, जहां पर ये गड्ढा बना था, वो क्या है, आज का प्रशांत महासागर है। ये भी एक थ्योरी दी गई है, प्रशांत महासागर। कौन सा है ये, जहां पर ये एस्ट्रॉयड टकराया था उसको माना जाता है, जहां से ये चंद्रमा ये कह सकते हैं कि अलग हुआ था। तो ये एक थ्योरी है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, काफी विवाद है। और विवाद इसलिए है क्योंकि जो चंद्रमा से जो इसके क्या कहते हैं कि कण लिए गए हैं, वो यानी कि चट्टानों के जो टुकड़े हैं उनका जब परीक्षण किया गया तो पृथ्वी के चट्टानों के टुकड़ों से कुछ अलग ही है। तो मतलब इसलिए क्या है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, तो कुछ कहते हैं कि ये पृथ्वी का हिस्सा है। तो इसके अंदर थोड़ा विवाद है, ठीक है। तो विवादित चीजें हैं वो कभी भी परीक्षा में नहीं पूछी जाती, आपसे पूछी जाएगी। हाँ, आपसे क्या है, सिद्धांत पूछा जा सकता है, सिद्धांत है कि वो सिद्धांत कौन सा है। तो अपने तो क्या है, सामान्य चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए चंद्रमा की और जो खास बात है, एक ये बात है कि जो चंद्रमा है, ठीक है, इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। क्या है, चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है। ये आपको नोट करनी है, शुरू में आप नोट कर लें। जो भी मैं बात है आपको बताऊंगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो चंद्रमा है उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम है। देखिए, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल, इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए कि वो अपने आसपास वायुमंडल रख पाए। तो इसलिए देखिए, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम है और ये अपने पास गैसें हैं उनको रख नहीं पाता, इनके वायुमंडल को निर्मित नहीं कर पाता। तो यही रीजन है। देखिए, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के 1/6 भाग है। क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पूछा जाता है कि पृथ्वी का क्या है, 1/6 भाग है। किसका, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। क्या, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी बल। यही रीजन है कि जब हम पृथ्वी पर होते हैं, आप देखेंगे जब हम पृथ्वी पर हैं तो हमारा वजन देखिए
मान लीजिए 50 किलो औसतन है, तो ऊपर जाने के बाद ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ पर 50 किलो है, ठीक है, तो 50 किलो है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। इसका 6 से भाग करके देख लीजिए आप, आपका आ जाएगा हाँ कुछ 8.3 किलोग्राम के आसपास रह जाएगा। कहने का मतलब जो है कि चंद्रमा पर जाने पर हमारा जो वजन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि 1/6 भाग है तो 8 पॉइंट कुछ रह जाएगा। देखिए आप कितना अंतर आ रहा है, पृथ्वी पर हमारा वजन 50 किलो के आसपास है और जैसे हम चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारा वजन बिल्कुल कम हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो चंद्रमा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है। वहां पर जो यहाँ पर तो हम सामान्य चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर हम ज्यादातर हवा में रहते हैं। तो इस मतलब तैरने की जो स्थिति है ना होती है ना, जैसे कि जल के अंदर होती है, उसी प्रकार की स्थिति किसके ऊपर होती है, चंद्रमा के ऊपर होती है। तो देखिए क्यों होती है वो मैंने बता दिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसका कम है। दूसरी बात देखिए, जो चंद्रमा से तथ्य पूछे जाते हैं, सूर्य के बाद सबसे अधिक चमकने वाला जो पिंड है वो भी चंद्रमा है। ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में कि सूर्य के बाद सबसे अधिक चमकने वाला क्या, सूर्य के बाद सबसे अधिक चमकने वाला पिंड कौन सा है, तो चंद्रमा है। देखिए सबसे ज्यादा कौन चमकता है, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद जो चमकने वाला पिंड है जो हमारे सौर मंडल में वो कौन सा है, शुक्र। कौन सा है, शुक्र है, ये भी ध्यान रखें। शुक्र तीसरा सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। इस तथ्यों को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए दूसरी बात चंद्रमा के बारे में, ये तो हमने क्या देखा कि एक तो ये क्या है, सूर्य के बाद सबसे अधिक चमकने वाला क्या है, एक पिंड है, और उसके बाद कि ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के 1/6 भाग के बराबर है। देखिए जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 यानी कि 43 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है। कहने का मतलब लगभग 28 दिनों में, लगभग 28 दिनों में, लगभग लिखना अपने को, लगभग 28 दिनों में क्या है, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। देखिए इसी के साथ एक और अपने को ध्यान में रखनी है कि जितने दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है उतने ही दिनों में अपना एक घूर्णन भी पूरा करता है। घूर्णन क्या होता है, इसका अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। तो अपने अक्ष पर देखिए ये आप मान लीजिए कि क्या है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। देखिए जो चंद्रमा है जितने दिनों में, देखिए जितने दिनों में ये एक पूरा चक्कर लगाता है उतने ही दिनों में क्या करेगा, ये एक घूर्णन पूरा करेगा। कहने का मतलब इसका जो घूर्णन है वो बड़ा ही धीमा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, इसका जो घूर्णन है वो बड़ा ही धीमा है, ठीक है। देखिए चंद्रमा पर क्योंकि वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर मैंने कहा कि वायुमंडल नहीं है, इसीलिए देखिए चंद्रमा का जो दिन होता है वो अत्यधिक गर्म होते हैं। चंद्रमा के जो दिन होते हैं अत्यधिक गर्म होते हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिखता हूं। चंद्रमा के जो दिन होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के पास इसका तापमान दिन का पहुंच जाता है। जो दिन का तापमान है वो कितना पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिसका वायुमंडल नहीं है वो जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। देखिए अब चूंकि दिन हम कह रहे हैं कि इसका बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो रातें स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएंगी, अत्यधिक ठंडी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी आप बताएं, ठंडी हो जाएंगी। तो इसका रात को जो तापमान होता है वो -180 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता है। देखिए आप कितना अंतर आ जाता है। तो देखिए मानव का वहां पे रहना संभव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए दिन में अत्यधिक गर्मी है और रात में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो मानव, हाँ वहां पर हम जल खोज रहे हैं, लेकिन इसके लिए देखिए वहां पे इसका वायुमंडल भी नहीं, हमें वायुमंडल भी चाहिए, है ना। वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, वहां पर ऑक्सीजन भी चाहिएगी।
तो कोशिश वैज्ञानिक कर रहे हैं कि शायद वहां पर हम कृत्रिम ऑक्सीजन और कृत्रिम एक वातावरण उत्पन्न करें, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि हमारे तो यहाँ पर धरती के ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वर्तमान में कोरोना काल में आपने देखा ही होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है। तो आप से मेरा एक निवेदन है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है, जिससे कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकें। देखिए आज हमें इस आपदा के अंदर पता चला है कि ऑक्सीजन की जो महत्व है ऑक्सीजन का वो कितना ज्यादा है हमारे लिए। तो शायद अब आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे कि ऑक्सीजन कितना जरूरी, इसीलिए जो पेड़ है हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए। वैसे भी हरियाली बहुत खूबसूरत लगती है, प्रकृति से ज्यादा कोई भी चीज खूबसूरत है ही नहीं। आप देखेंगे कि जहां पर हरियाली है वहां पर हमारा दिल बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, वहां पर हम पॉजिटिव रहते हैं। आप वहीं आप चले जाइए कहीं बड़े शहर में, औद्योगिक और शोर है, शराब, मतलब काफी चीजें ऐसी हैं, उसके अंदर आपका दिल नहीं लगे। जैसे हरियाली मिलती है आपको, प्रकृति का सौंदर्य मिलता है, आप वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, हरियाली को महत्व दें, तो हरियाली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये तो हमने इसके वातावरण के बारे में समझा, है ना। और चंद्रमा की जो खास बातें हैं, देखिए ये मिटा देता हूं मैं, आप समझ गए होंगे इन चीजों को, ठीक है। हाँ, चंद्रमा का जो व्यास है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 3478 किलोमीटर का इसका क्या है, व्यास है, ये पूछा जाता है। देखिए एक बार मैं तथ्य बता दूं आपको, तथ्य जानना जरूरी है। क्यों, कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में, कभी क्या ज्यादातर तथ्य ही पूछे जाते हैं, और तथ्य हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तथ्य जानने कि जो चंद्रमा का व्यास है वो कितना है, 3478 किलोमीटर। कहने का मतलब है ये पृथ्वी का 1/4 भाग है। कहने का मतलब पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/4 भाग है इसका क्या क्षेत्रफल, किसका, पृथ्वी के भाग का 1/4 हिस्सा है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, यानी कि चौथा हिस्सा है पृथ्वी का क्या, चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी का एक ही है, क्या है, उपग्रह है। हाँ, इसके अलावा एक और भी हमसे पूछा जाता है, देखिए आकार के आधार पर पूछा जाता है कि आकार, ठीक है, आकार के आधार पर किनमें इनको पूछा जाता है, उपग्रहों में। देखिए सबसे बड़ा उपग्रह आपको याद होगा गैनीमीड, ठीक है, गैनीमीड आपको याद होगा। गैनीमीड आप बताएं मुझे, ठीक है, कि किसका उपग्रह है, गैनीमीड किसका उपग्रह, आप मुझे बताएं, ठीक है। ये गैनीमीड है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 पर है। अब देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, पांचवा, क्या है, पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि आकार के आधार पर ये कितने नंबर पर आता है, चंद्रमा 5 नंबर के ऊपर आता है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि चंद्रमा क्या है, आकार के आधार पर कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। गैनीमीड क्या है, अब मैं बता देता हूं, आपको पता भी होगा, आपने बता भी दिया होगा, ठीक है। गैनीमीड जो बृहस्पति है, बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी का, सॉरी, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। ये चीजें थी, ठीक है। हाँ, घनत्व के आधार पर, उपग्रहों में घनत्व के आधार पर सेकंड नंबर है किसका, घनत्व के आधार पर। पहला किसका है, पहला है लो आयो, मैंने करवाया था, ठीक है, लो, या उसको आयो भी बोलते हैं। लो आयो जो हमारा उपग्रह है, ठीक है, ये भी बृहस्पति का है। बृहस्पति का जो लो आयो है, ये क्या है, इसका सबसे अधिक घनत्व है, सबसे अधिक घनत्व किसका है, लो आयो का है। तो सेकंड किसका नंबर आता है, चंद्रमा का आता है। तो ये क्या है, तथ्य है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। और देखिए इसके ऊपर जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, लिप्सन, लिप्सस, ठीक है, सॉरी,
लिबनीज, लिबनीज, ठीक है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है किसका? चंद्रमा का। और एक और बात ध्यान रखें, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। क्या है? जो ये पर्वत है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है और ये लगभग क्या है, सॉरी 35,000 फीट है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? लिबनीज की 35,000 फीट है। किसकी? चंद्रमा के जो सबसे ऊंचे पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इतनी व्यवस्थाएं है नहीं, फिर भी हम क्या पूरा भरपूर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो अच्छे से बने, ठीक है। तो ये इसके जो फैक्ट हैं वो हमने कर लिए हैं, ये फैक्ट थे, ठीक है, फैक्ट कर लिए थे। अब हम इसकी जो कलाएं हैं, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, जो दूसरी चीजें हैं वो बड़े ध्यान से समझेंगे। तो यहां से हमारी वीडियो क्या है, असल में अच्छे ढंग से स्टार्ट होती है। ये कहने का मतलब देखिए, अब आपको चीजें हैं वो समझने वाली चीजें हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले तो समझते हैं क्या, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है। लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि ये सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है, इन चीजों को अपने को समझना है। अब देखिए, क्योंकि सूर्य है, इसका चक्कर क्या कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। और पृथ्वी का चक्कर क्या लगाता है? चंद्रमा। पहले तो आपको इस चीज को समझना है। आपको यह समझना है कि जो पृथ्वी है, देखिए इसको ध्यान से, पृथ्वी इस प्रकार से किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और चंद्रमा इस प्रकार से किसका चक्कर लगाता है? यहां से पृथ्वी का। तो ये चीज यहीं से अपने को पता चलेगा। देखिए, ग्रहण होता क्या है? ग्रहण क्या होता है? ग्रहण होता है छुपा लेना, यानी कि किसी को, यानी कि ग्रहण कर लेना। अब देखिए, आप मुझे देखिए, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, आपके सामने। अब कोई चीज आ रही है धीरे धीरे, ठीक है, जैसे ही सामने आती है, ठीक है, जैसे सामने आती, अब क्या हो गया? ये ग्रहण हो गया, मुझे छुपा लिया है, यानी कि अब क्या है, मुझ पर ग्रहण लग चुका है। कहने का मतलब जिस चीज को छुपाएगा उसको क्या है? ग्रहण बोला जाएगा। अब मान लीजिए मैं सूर्य हूं, ठीक है, चंद्रमा बीच में आ गया हमारे, तो ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण, ठीक है, समझ गए होंगे, ये क्या हो गया है? सूर्य ग्रहण। अब देखिए, अब यदि पृथ्वी, ये पृथ्वी है, आप क्या है? आप क्या है? चंद्रमा है। आप क्या है? चंद्रमा है। और मैं क्या हूं? सूर्य। और ये क्या है? पृथ्वी। जैसे ही मेरे और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। और आप क्या हो जाते हैं? आप क्या हो जाते हैं? देखिए, आप हो जाते हैं ओझल। आप क्या है? आपको क्या है? पृथ्वी ढक लेती है। तो ये क्या हो गया? आप चंद्रमा है, तो ये क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज को ढक लेना क्या है? ग्रहण होता है। अब ये होता कैसे? देखिए, ये स्थिति आप समझ चुके हैं। अब देखिए, जैसे ही ये चंद्रमा बीच में आ गया है, अब यहां से रोशनी जो जा रही थी, ठीक है, यहां से, अब यहां से क्या हो गया है कि चंद्रमा ने क्या है? सूर्य को छिपा लिया है। कहने का मतलब छुपा लिया है, ठीक है। कहने का मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आते हैं, है ना, एक सीध में आते हैं, तो तब क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ने क्या किया है? सूर्य को छिपा लिया है। देखिए, वैसे तो चंद्रमा छोटा है ना, इसका आकार कम है, लेकिन क्योंकि ये हमारे नजदीक है ना, क्योंकि ये हमारे नजदीक है, तो ये क्या कर लेता है? इसको क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देता है। अब आप इस चीज को ऐसे समझें, ये क्या है? चंद्रमा है, जो कैमरा है, कहने का मतलब आप जो है वो क्या है? पृथ्वी है। वहां पे आपको, अब ये बीच में आ रहा है, क्या बोर्ड क्या है? सूर्य है।
अब इसने कितना हिस्सा इसका छुपा लिया है, कोई खास हिस्सा छुपा नहीं है, तो ये पूरी तरह से क्या सूर्य ग्रहण नहीं हुआ। जैसे ही देखिए, क्योंकि ये दूर है आपसे इसलिए आपको बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है, तो सूर्य ग्रहण नहीं लगा। अब देखिए जैसे ही यही क्या है आपके पास आ जाता है, छोटा है लेकिन मैं आपके पास करके देखता हूं। देखिए पास आ गया आपके, है ना, छोटी चीज थी। देखिए जैसे ही पास आ जाता आपके तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। सूर्य पर ग्रहण लग गया क्योंकि आपको सूर्य कुछ समय के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो इसी प्रकार से चंद्रमा क्या करता है, हमसे सूर्य को कुछ समय के लिए छुपा लेता है, तो ये क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, आप समझ ही चुके हैं ना ये चीज, है ना। हाँ और देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं, बिल्कुल सीध में आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। किस स्थिति को, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल सीध में आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। जैसे कि देखिए दूसरा हिस्सा, एक और फिगर बना रहा हूं मैं, ये सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, बिल्कुल सीध में है ये, तो ये क्या हो गई, लीनियर स्थिति। यही चंद्रमा जब यहां पे भी चला जाएगा, ठीक है, यही चंद्रमा जब घूमकर इस तरफ चला गया ना, ये तो वो इसका क्या है, पथ है ये, ठीक है, ये यहां पे आ गया, तो ये भी लीनियर की स्थिति है और यहां पर भी लीनियर की स्थिति है। ठीक है, तो ये भी अपने को समझना है, दो स्थितियां होती है, एक लीनियर की स्थिति होती है, एक सिजगी की स्थिति होती है। सिजगी मैं आपको समझाऊंगा क्या है और लीनियर क्या है, इन दोनों में एक बार आप ये समझ लें कि लीनियर की स्थिति में हमेशा क्या लगता है, लीनियर की स्थिति में हमेशा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमेशा लीनियर की स्थिति में होगा। सिजगी की स्थिति में कभी भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसका मैं कारण आपको समझाता हूं। देखिए मैंने क्या कहा, आप इसको गौर से समझे। मैंने कहा लीनियर की स्थिति में ही हमेशा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो अब सिजगी स्थिति क्या है, सिजगी क्या है, सिजगी भी यही स्थिति है लेकिन इससे थोड़ा अंतर है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, स्पीकर को। अब देखिए, अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इसका चक्कर तो लगा ही रहा है, लेकिन चंद्रमा यहां पर है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, यहां पर आ चुका है। अब चंद्रमा यहां पर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा यहां पर है। ठीक है, लेकिन यदि आप ऊपर से देखते हैं, यदि आप यहां से देखते हैं, यहां से आप देखेंगे, यहां से ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या है, ऊपर से यहां से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, एक सीध में लगेंगे, एक सीध में दिखाई देंगे ना। ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि एक सीध में है, लेकिन ये एक सीध में नहीं है, ये थोड़ा क्या है, साइड में है। कहने का मतलब ये थोड़ा नीचे है। ये देखिए यहां से नीचे है ना, एक सीध में नहीं है, लेकिन है तो सीध में ना। अब देखिए, एक चंद्रमा, ये पृथ्वी, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। आप यहां से देख रहे हैं, यहां से तो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये एक सीध में है, नहीं है। ठीक है, तो यही सिजगी है, यही क्या है, सिजगी। इसको क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। ये दोनों स्थितियों में होता है। यहां पर भी जब यही चंद्रमा यहां पर आ जाता है, क्या है, ये सिजगी है। जब चंद्रमा यहां पर है, क्या है, सिजगी है। थोड़ा और ऊपर है, सिजगी है। थोड़ा और ऊपर है, सिजगी है। लेकिन जैसे ही यहां पर आता है, यहां पर आता है, क्या है, यहां पर क्या है, लीनियर। अब देखिए यहां पर भी सिजगी होता है, बिल्कुल सीध में होते हुए भी सिजगी होता है। ये कब होता है, जब पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना, 5 डिग्री का अंतराल होता है। क्या, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 5 डिग्री का अंतराल होता है, तब भी सिजगी की स्थिति होती है। कहने का मतलब एक सीध में तो होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे को ओझल नहीं कर पाते। जब ये इन दोनों को ओझल करने की स्थिति होती है तब लीनियर होती है, लेकिन ये सीध में होते हुए भी एक दूसरे को ओझल नहीं कर पाते, तो उसको क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। अब देखिए यही स्थिति को समझते हैं। ठीक है,
ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये चीजें क्या है, पढ़ने को मिलती हैं लेकिन समझने को नहीं मिलती। समझना है अपने को, ठीक है। होता क्या है, सभी चीजें जान लेंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना। हम हमेशा देखते ही रहते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, हम उसके बारे में चर्चा भी करते रहते हैं। और हमारी भ्रांतियां भी हैं कुछ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर, है ना। तो आज हम उस चीज के बारे में जान ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये चंद्रमा यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सीध में है, कहने का मतलब एक सीध में आ चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य ग्रहण नहीं हो पाएगा। जब ये सूर्य ग्रहण नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सिजगी है, ये उठा हुआ है। यहां से तो देखिए सीध में तो है, लेकिन ये इस तरफ उठा हुआ है। कहने का मतलब ये देखिए, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये क्या है, पृथ्वी है, यानी कि मैं सूर्य हूं। अब देखिए ये चंद्रमा है, यहां से आपको क्या है, एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इस तरफ है ना। असल में स्थिति क्या है हमारी, ये है। कहने का मतलब सीध में दिखाई दे तो रहे हैं, लेकिन ये सीध में नहीं है। तो यही सिजगी है। चंद्रमा 5 डिग्री का है, इस प्रकार से उठा हुआ है, लेकिन वो क्या है, एक सीध में यहां से तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सीध में नहीं है। ये सिजगी की स्थिति होती है। तो ये आप समझ चुके होंगे। हाँ, जब चंद्रमा, देखिए जब यही चंद्रमा यहां पर आ जाता है, ठीक है, यहां पर आ जाता है, यहां पर आ चुका है। यहां से देखेंगे तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, यहां से देखेंगे तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो ये सिजगी की स्थिति नहीं होती है। तो ये सिजगी की स्थिति कभी नहीं होती है। सिजगी की स्थिति क्या होगी, जब यहाँ पर चंद्रमा होगा, यहाँ पर चंद्रमा होगा तो सिजगी की स्थिति है। यहाँ पर भी चंद्रमा होगा, सिजगी की स्थिति है। यहाँ पर चंद्रमा होगा, सिजगी है। यहाँ पर भी सिजगी है। सिजगी समझ चुके हैं आप, है ना। यही सिजगी है। लेकिन लीनियर क्या है, यहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, यहाँ पर सूर्य ग्रहण, और यहाँ पर चंद्र ग्रहण, क्योंकि जब यहाँ पर जब चंद्रमा तो पृथ्वी क्या आ गई है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया। और ये कौन सी स्थिति है, लीनियर की स्थिति है। ये आप ध्यान से समझ चुके होंगे। दोस्तों मेरी कोशिश तो है कि आज मैं पूरा कर दूं, ठीक है। लेकिन क्या है कि गर्मी बहुत, आप देख ही रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा बीच में वीडियो बंद कर दूं। तो आप अगले वीडियो में देख लेंगे इसको पूरा, और भी अच्छे से विस्तार से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, है ना, उसके और भी जो कलाएं हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन चलिए आगे करते हैं। अब आपको एक बात जाननी है, ठीक है। सिजगी समझ चुके हैं आप, लीनियर समझ चुके हैं, ठीक है। अब आपको जानना है कि ज्वार भाटा कैसे आता है, ठीक है। ज्वार भाटा कैसे, हाँ सॉरी एक बात और आपको, मैं एक बात और मैं बता दूं। एक बार ज्वार भाटे को छोड़ो आप, ये अगली वीडियो में करेंगे। जो ज्वार भाटा है ये विस्तार से अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक है, आपको ज्वार भाटे के ऊपर समझना बेहद जरूरी है। ये मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये आपसे वादा है, ठीक है। आप पहले इस चीज को समझे कि जब चंद्रमा यहां पर होगा, जब सूर्य ग्रहण होगा, ये क्या है, सूर्य ग्रहण, और यहां पर जब चंद्रमा है तो ये क्या है, चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण में आप बताइए अमावस होगी या पूर्णिमा होगी, बताइए पूर्णिमा होगी या फिर अमावस, आपको बताना है। अमावस होगी या पूर्णिमा होगी, यहां पर भी आपको बताना है, अमावस या फिर पूर्णिमा, ये स्थिति आपको बतानी है। दो चीजें आप बताएं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको समझाता हूं। आपको आपने बता भी दिया हो। आप एक स्थिति देखिए, यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां से सूर्य का प्रकाश कहां पर पड़ेगा, चंद्रमा के, यहां पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, और यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां से क्या हमें चंद्रमा दिखाई देगा। देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है उस दिन क्या होती है, अमावस होती है। क्या होती है, अमावस होती है। कहने का मतलब जब सूर्य के सामने आता है तो चंद्रमा पर तो रोशनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्या हो रही है, जो रोशनी है वो कहां पड़ रही है, चंद्रमा के दूसरी साइड में। अब देखिए आप फिर से उसी उदाहरण को समझे। मैं सूर्य हूं, ठीक है, मुझ पे क्या लगेगा, ग्रहण लगेगा। आपके बीच में क्या आएगा, चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा, यहां से इधर से चंद्रमा आ रहा है, ठीक है, चंद्रमा आ रहा है। मेरा प्रकाश कहां पड़ेगा,
मेरी साइड में पड़ेगा ना, मेरा प्रकाश तो इस साइड में पड़ेगा, उस साइड में क्या होगा, उस साइड में क्या होगा, क्या होगा, छाया होगी। ठीक है, कहने का मतलब उस साइड में क्या होगी, अमावस होगी। जब सूर्य ग्रहण होगा तब क्या होगी, अमावस होगी। जब सूर्य ग्रहण होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये बड़ी बारीकी से समझने वाली चीजें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय अमावस होगी या पूर्णिमा होगी, तो आपको बताना है कि अमावस होगी, क्योंकि पूर्णिमा तो दूसरी साइड में है, मेरी तरफ है ना, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार जब चंद्र ग्रहण होगा, देखिए चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है, पूर्णिमा में, अमावस में नहीं लगता। देखिए अब आपको पता कैसे चलेगा, एक बात बताइए, एक बात आप भी सोचिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण है, हमें पता कैसे चलेगा, तभी पता चलेगा ना जब क्या होगी, पूर्णिमा। अरे अमावस में तो चाहे कुछ भी हो हमें पता ही नहीं चलेगा। अब अमावस में है, अंधेरा है, अब देखिए अंधेरे में कोई भी चीज पड़ी है, कोई भी आप एक गेंद को मान लीजिए, आपकी कोई कीमती चीज अंधेरे में पड़ी है, ठीक है, वो अंधेरे के अंदर खराब हो रही है, अच्छी हो रही है, उसके ऊपर कीड़ी है या कोई कीड़ा है, आपको क्या मतलब, अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपको पता कब चलेगा, जब रोशनी होगी, उसके ऊपर प्रकाश होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि उसके ऊपर कीड़ी लगी है या कुछ भी है ना, उसके ऊपर कुछ खतरा है। कहने का मतलब चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है, कब, तो उत्तर आ गया हमारा, उत्तर क्या आया हमारा, तो पूर्णिमा में हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। ये बातें अपने को हमेशा ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप अच्छे से समझ चुके हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, है ना। चलिए इससे आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, इसको मिटा रहा हूं एक बार फिर से, ठीक है। पृथ्वी है, यहां पर चंद्रमा है, ठीक है। अब देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो इसको क्या बोलते हैं, उपभू। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, क्या, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो वो क्या कहलाता है, अपभू। अपभू यानी कि दूर, अपभू, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी, और इसको बोलते हैं अपोजी, ठीक है, पेरिजी, अपोजी। जब देखिए, जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है, न्यूनतम, क्या, जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है, तब क्या होती है, पेरिजी की स्थिति होती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, तब अपभू या फिर अपोजी होता है। अपभू, भूमि का मतलब भूमि से दूर, अपभू भूमि से दूर, उपभू भूमि के पास, ठीक है ना। देखिए ये स्थिति आप समझ चुके हैं। अब बताइए, एक स्थिति आती है सुपरमून की, सुपरमून की। देखिए सुपरमून की स्थिति कब होगी, सुपरमून कहने का मतलब बड़ा मून, बड़ा चंद्रमा, बड़ा चंद्रमा, ठीक है। और बड़ा चंद्रमा हमें कब दिखाई देगा, अमावस में नहीं, अमावस में नहीं, बड़ा चंद्रमा तो हमें दिखाई तब देगा ना जब क्या होगी, पूर्णिमा होगी। देखिए कहने का मतलब, अब यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो है क्या, चंद्रमा, यहाँ पे तो ऐसे ही अमावस है। इस स्थिति में तो क्या क्या सुपरमून हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखिए सुपरमून इस स्थिति में हो सकता है, यहाँ पर जब सूर्य की रोशनी पूरी पड़ रही है और चंद्रमा भी हमें इस प्रकार, देखिए इस प्रकार से पूरा दिखाई देगा, क्योंकि इस साइड में, सॉरी, इस साइड में तो रोशनी है और इस साइड में क्या है, अंधेरा है। ये दूसरी स्थिति है, लेकिन हमें तो कैसा दिखाई देगा, हमें दिखाई कैसा देगा, पूरा दिखाई देगा। जब पूरी रोशनी पड़ रही है ना, पूरे हिस्से पर रोशनी पड़ रही है पूरा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरमून। कहने का मतलब बड़ा सारा चंद्रमा। ये देखिए लगभग 63 वर्ष के बाद में होता है, सुपरमून की स्थिति होती है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। लगभग 63 वर्ष की ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी होती है बहुत ही कम होती है, और उसी समय साथ में क्या हो, अमावस हो। अरे नहीं,
साथ में उसी समय क्या होना चाहिए, पूर्णिमा भी होनी चाहिए। कहने का मतलब उस दिन पूर्णिमा भी हो, क्या उस दिन पूर्णिमा भी हो और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी स्थल पर भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरमून बोलते हैं। पेरिजी और अप्पोजी, पेरिजी क्या है, पेरिजी हमारे पास है और अप्पोजी क्या है, हमसे दूर है, अपभू क्या है, हमसे दूर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए आज मैं आपको इतना करवाता हूं, बाकी चीजें हैं जैसे कि मैंने आज सुपर मून बता दिया, ठीक है, ब्लू मून, ब्लू मून के बारे में, ब्लड मून जिसको रेड मून बोलते हैं, रेड मून, ये सभी चीजें क्या हैं अगली क्लास में अपने डिटेल से करेंगे। और ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ज्वार भाटा, रेड मून, ब्लड मून, ये सभी चीजें अपने अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखिए उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, हर एक चीज बारीकी से समझाने की, और आगे भी मैं आपको सभी चीजें ब्लू मून, ब्लड मून बड़े ध्यान से समझाऊंगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए दोस्तों एक और बात, आप कमेंट जरूर करें, एक कमेंट से क्या होता है कि हमारा मनोबल ऊपर उठता है। जब हमारा मनोबल ऊपर उठता है तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि हम और कुछ करें, और अच्छा करें, और अच्छा करें। तो आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें जिससे हमारा हौसला बना रहे। तो आज के लिए इतना ही।